नमस्कार दोस्तों। नाउ अक्टूबर ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो हम डेफिनेटली हमेशा अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काफी सारे वीडियोस करते हैं और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा वक्त है कि कुछ यूनिक इश्यूज जो ब्रेस्ट कैंसर में है उसके बारे में बात करें। सो ब्रेस्ट कैंसर, आप हम सभी जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को इतनी बहुत सारी पब्लिसिटी मिलती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं। हाल ही में एक एक्ट्रेस हैं जो हिना खान, उन्होंने एक पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उनको एक ब्रेस्ट कैंसर से वो डायग्नोस हुई स्टेज 3 एंड शी इज फाइटिंग द डिजीज. So it just brought to my mind that young people are also suffering from breast cancer and those numbers are increasing. अभी हम हमेशा जब कैंसर सोचते हैं तो कैंसर के बारे में हमको लगता है कि दिस इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, बहुत बुढ़ापे में ये होता है, मोर देन 60 इयर्स में होता है, मेनोपॉज के बाद होता है। लेकिन लेकिन we must remember that there is a significant population of young women who are under the age of 40 जो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोज हो रहे हैं, और ये थोड़ा 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 करके इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली दिस फिगर इज वेरी स्मॉल. इट इज यूजुअली, अगर हम लोग सोचे कि रफली अराउंड 1.5 लाख women are plus or minus are diagnosed with breast cancer every year in India. Roughly around 25 to 30,000 of them are under the age of 40. So that figure is not huge as compared to our population and as compared to the total number, but still is significant. And why is it significant? Because of the unique problems that young people have when they develop cancer. So today, let us talk about uh, the 5 facts that young ladies with cancer have to face. So this is a unique situation. A young girl of less than 40, or say a 25 or 30-year-old, when she is diagnosed with breast cancer, has to battle it in a very different way. The situation is completely different. So let's see what are these 5 things that normally patients have to face when they come to me. They usually talk about these things. So fact number 1: the disease is usually diagnosed a little late. Now, it may surprise you, but this is absolute truth. There are multiple reasons for it. First thing that patients tell me, that I did not expect that there is something like this. The second problem is that these lumps, as we all know, breast cancer presents with a पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट. वो ना दर्द होता है, ना कुछ भी तकलीफ देता है. सो इमेजिन करो आप, हाल ही के हमने सुना कि पूना में जो केस हुआ कि इतना वर्क स्ट्रेस था कि वो बच्ची को कुछ आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा था. तो सोचिए आप, जिसको खाने का वक्त नहीं मिल रहा है, वो अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों करे, कैसे करे, कब करे? तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है उनके लिए, और इसीलिए वो इग्नोर करते हैं. ठीक है, गांठ लग गई तो लग गई, बाद में देखते हैं, पहले मुझे मेरा प्रोजेक्ट खत्म करने दो. फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, टेंशन होता है, वर्क प्रेशर होता है, तो इसके वजह से वो इग्नोर करते हैं और लाइफ चलती रहती है, गांठ बढ़ती रहती है. तो दे आर यूजुअली डायग्नोस्ड लेट. फैक्ट नंबर 2 इज, अनफॉर्चुनेटली, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां उम्र कम तो बीमारी ज्यादा एग्रेसिव. सो द आप ये कह सकते हो कि जैसे यंग लोग जरा थोड़े से जोशीले होते हैं, उनके ट्यूमर्स भी थोड़े जोशीले होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं. एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कि एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर आता है जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर रहता है. तो ये ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर काफी एग्रेसिव होता है. यंगर वीमेन में बहुत बार ये ट्रिपल नेगेटिव भी कैंसर भी पाया जाता है, और ये काफी एग्रेसिव होता है. दूसरी चीज होती है कि जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर रहता है वो काफी नोड्यूलर रहता है. उसमें ब्रेस्ट आर मोर फर्म, एंड बिकॉज दे आर मोर फर्म इन यंगर एज ग्रुप्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज स्मॉल लम्प्स. तो इतने इतने इजीली वो हाथ में गांठ लगती नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो डायग्नोज्ड लेट, प्लस दे आर वेरी एग्रेसिव. तीसरा फैक्ट ये होता है कि अ लॉट ऑफ देम डू हैव फैमिली हिस्ट्री. व्हेन यू डिग इनटू इट, दे विल टेल यू कि हाँ, मेरे मासी को था, मेरी माँ को था. तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है, और फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से दे आर अ लिटिल मोर ससेप्टेबल टू द डिजीज. फोर्थ फैक्ट ये होता है कि देर आर यूनिक सोशल सिचुएशंस. अभी ये सोशल सिचुएशंस मुझे कहने की जरूरत नहीं है. इमेजिन अ 30-year-old रिसेंटली मैरिड, diagnosed with lump in the breast,
फाउंड टू हैव कैंसर ना, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी है. She will ask about fertility. She will ask about having the possibility of having children. She will be worried about her married life. She'll be worried about a lot many issues. Loss of hair, जितना प्रॉब्लम इवन ए 50 ईयर ओल्ड को भी, 60 ईयर ओल्ड को भी, 70 ईयर ओल्ड को भी लगता है अरे मेरे बाल जाएंगे, तो इमेजिन कीजिए अगर 30 ईयर ओल्ड को ये कहा जाए तो फिर उसको कैसे लगेगा. तो ये एक यूनिक सोशल सिचुएशन होता है. फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत इश्यू आता है, बिकॉज आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में, कोई भी कैंसर में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है. तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो थोड़े ओवरीज पे भी उसका असर होता है और उसके वजह से फर्टिलिटी के भी उसके ऊपर भी असर होता है. तो वो एक इशू होता है, वो हमें एक यूनिकली डील करना पड़ता है. तो उसके भी सॉल्यूशंस हमें निकालनी पड़ती हैं. सोशल सिचुएशंस बन जाती हैं कि मुझे हाउ विल मैरिड लाइफ कंटिन्यू. बहुत अनफॉर्चुनेट वीमेन होते हैं, हालांकि आजकल ये प्रमाण कम हुआ है, बट अर्ली ऑन एक 15-20 साल पहले भी काफी सारे लेडीज थे कि जिनको कैंसर होने के बाद they used to just get deserted by their spouses. और बहुत ही सैड सिचुएशन होता था. लेडीज इवन टुडे राइट नाउ हमारे पास एक पेशेंट है कि जिसको ट्रीटमेंट होने जब उसकी चालू हो गई तो और हस्बैंड जस्ट लेफ्ट. एंड बिलीव मी, ये चीज सिर्फ आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ एक अंडर प्रिविलेज क्लास में होता है या पुअर लोगों में होता है, अनएजुकेटेड लोगों में होता है. बिल्कुल नहीं. This particular lady, one of the ladies patients I had, young patient, just had got a very, very high ranking job, diagnosed with breast cancer. In the middle of the treatment, her husband said, I cannot continue this, and he just packed his bags and left. So ये होता है और ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है. ये डबल वैमी भी नहीं, ये पूरी पहाड़ ही टूट पड़ता है उनके ऊपर कि आप हेल्थ वाइज भी सफर कर रहे हो, आप सोशल इश्यूज भी आप बैटल कर रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज भी क्या बैटल कर रहे हो. और ये पांचवा और आखिरी फैक्ट होता है कि फाइनेंशियली भी इसका इम्पैक्ट उन सब पे पड़ता है. कैसे पड़ता है? तो कैंसर ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो होता है वो तो आता ही है, लेकिन देर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइवलीहुड. ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है. इट इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट. अगर फैमिली सपोर्ट नहीं रहा तो फाइनेंशियली, अगर वो लेडी खुद के लिए कमा रही है, उसको उसकी फैमिली के को भी देखना है, तो फिर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा? तो ये बहुत बड़ा एक इमोशनल और फाइनेंशियल इशू होता है और उसके लिए उनको बैटल करना पड़ता है. दूसरी ये भी चीज होती है कि 25-30 साल 40 साल की लड़की सोचती है कि अरे मुझे क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं क्यों इंश्योरेंस निकालूं. अगर इंश्योरेंस निकलता भी है तो फिर वो हार्डली छोटा मोटा लाख 1.25 लाख का इंश्योरेंस रहता है, या तो जो ऑफिस इंश्योरेंस देता है उतना रहता है. तो दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल. सो ऑल दीज फैक्टर्स कीप एडिंग अप, then it is emotionally very very draining. और unless उसको एक strong family support है, strong spouse support है या strong उनकी family का support है और उनको होल्ड करने के लिए कोई जो पूरी सिस्टम है वो सिस्टम काम नहीं कर रही है, तो then they really break down. So these were the 5 unique facts of young patients with breast cancer. I hope you have liked the video. Please do like and subscribe, or we will continue this series of breast cancer videos. Please do keep watching. Thank you. Be safe, stay healthy.